कल दशहरा था, पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया गया। उसी तर्ज पर आज दशहरे के अगले दिन बीजेपी वाले बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हैं। अगर पुतला दहन हम लोग भी करने लगे तो वो लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो खत्म किया गया, चुनाव रद्द किया गया, इसका दोषी कौन, किसको मानते हैं सर? हम लोग तो समझेंगे कि जो लोग खास करके जिनके बारे में आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि पुतला दहन कर रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं को साजिश करता समझेंगे। चूँकि आज तक तो वो लोग किसी अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अति पिछड़ा को कौन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, ये सबको मालूम है कि नीतीश जी के अलावा अति पिछड़ा को आज कोई देखने वाला नहीं। उप मुख्यमंत्री बनाए थे सर अपनी सरकार में लोग। अगर कोई मनसा पाल रखा हो कि हम अति पिछड़ों को, आरक्षण को ख़त्म करवा देंगे, तो ये उनका भूल है। वो सपना देख रहे हैं। जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ही आरक्षण दिया है और वो आज भी हैं, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वैसे भी एकजुट है इस मामले में, और आरक्षण पर थोड़ा भी आँच हम लोग को दिखाई देगा आते हुए तो हम लोग भी चुप बैठने वाले हैं। बिहार में 10 और 20 तारीख को स्थानीय निकाय का चुनाव होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट का एक फैसला और झटके में सब चीज़ धारा का धारा रह गया। लोगों का सपना टूट गया। कारण ये था कि कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए थे कि इसमें जो अति पिछड़ा का आरक्षण दिया गया है, इससे वो संतुष्ट नहीं है। और कोर्ट का फैसला ये आया कि राज्य सरकार को निर्देश था कि आप अति पिछड़ा को आरक्षण देने से पहले एक आयोग बनाइए और उसमें दिखाइए हमको कि किसका जाति क्या है और कि कौन राजनीतिक तौर पे पिछड़ा है, आर्थिक तौर पे पिछड़ा है और सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है। लेकिन ये सब नहीं किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब ये निकाय चुनाव में आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, तो अब चर्चा ये है कि अब ये शुरुआत हुआ है। निकाय चुनाव में ख़त्म हुआ, त्रिस्तरीय में ख़त्म होगा, फिर जिला का जो चुनाव होता है उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अति पिछड़ा का हक अब मराते जा रहा है बिहार में, और कोई बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है। हमारे साथ जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी जी। सर, आप भी अति पिछड़ा से आते हैं और अति पिछड़ा का अधिकार का हनन बिहार में शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग अब क्या करेंगे और कैसे बचाएंगे इसको? अति पिछड़ा का अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है, चूँकि अति पिछड़ा का 30% से ज़्यादा आबादी है बिहार में। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही पंचायत के अंदर 2006 में और फिर नगर निकाय में आरक्षण उनके ही द्वारा दिया गया था, दोनों जगह में। तो पंचायत में 20% आरक्षण मिला हुआ है, उसके तहत अभी चुनाव विगत साल हुआ है। अभी चुनाव होने जा रहा था और लोगों ने नामांकन भी कर रखा था, प्रचार प्रसार भी जोरों पर था। इस बीच हम लोगों ने न्यायालय का आदेश देखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे जो इसमें हम लोग को आपत्ति भी है और आश्चर्य भी लगता है कि जिस अति पिछड़ा वर्ग के लिए इन लोग को सर्वे करवाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, कौन नहीं जानता है कि समाज में सबसे पीछे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सभी स्तर पर वो सबसे पीछे है। तो सवाल यही ना पूछे जा रहा सर कि जब सबसे पीछे है तो आयोग बना करके हमको एक लिस्ट दे दीजिए, उसमें आंकड़ा दे दीजिए कि क्या है। जवाब सुन लीजिए ना, जब सबसे पीछे है तो आप जो है इसको हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति इसमें कागजी खानापूर्ति या कागजी कमी के कारण न्यायालय में जाते हैं और लोग आदेश लेकर के चले आते हैं या देने वाले आदेश दे देते हैं, उनको ज़रा समाज का भी जानकारी होना चाहिए कि जो समाज सबसे पीछे है, जिनको सरकार ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। और एक बात जान लीजिए, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का यह मंशा होगा कि हम श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पंचायत के अंदर और निकाय के अंदर आरक्षण देने का काम किया, और कोई कोर्ट के आड़ में या न्यायालय के आड़ में या कानून के आड़ में अगर कोई मनसा पाल रखा हो कि हम अति पिछड़ों को, आरक्षण को ख़त्म करवा देंगे, तो ये उनका भूल है। वो सपना देख रहे हैं। जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ही आरक्षण दिया है
और वो आज भी हैं, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वैसे भी एकजुट है इस मामले में, और आरक्षण पर थोड़ा भी आँच हम लोग को दिखाई देगा आते हुए तो हम लोग भी चुप बैठने वाले लेकिन नहीं। सर, कल दशहरा था, पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया गया। उसी तर्ज पर आज दशहरे के अगले दिन बीजेपी वाले बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हैं और कहते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार आरक्षण दिए, मानते हैं कि त्रिस्तरीय में दिए, नगर निकाय में दिए, सब जगह आरक्षण दे दिए, लेकिन सिर्फ अपने मन से क्यों दे दिए? उसके लिए एक आयोग बनाते, लिखित तौर पर उसका परमिशन ले करके और कानून के पूरे दायरे में करते तो शायद ये आरक्षण आज खत्म होने का नौबत नहीं आता। अच्छा ये बताइए, उन्होंने जो आरक्षण दिया अति पिछड़ा को, क्या वो अति पिछड़ा आरक्षण के लायक नहीं है? समाज में पिछड़ा हुआ नहीं है? वो आप लोग भी चाहते हैं कि वो इसका आधार बनाने में ही समय बर्बाद कर दे। आखिर इतना साल से अति पिछड़ा को आरक्षण मिला पंचायत के अंदर, निकाय के अंदर, वहाँ से लोग निकल कर के लोकसभा और विधानसभा जा रहे हैं। उनका पकड़ राजनीति में मजबूत हो रहा है, उनका चेहरा पहचान में आ रहा है। किसी भी दल के लोग उनको अपने दल में ला करके और चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनका पहचान बना है अति पिछड़ों का। तो ये लोग चाहते हैं कि अति पिछड़ा जो सबसे पीछे है समाज में, वो पीछे रहे। और एक बात जान लीजिए, किसी के पुतला दहन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पुतला दहन हम लोग भी करने लगे तो वो लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज भारत सरकार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बिहार सरकार अनुशंसा किए इथनोग्राफी रिपोर्ट के साथ, तो भारत सरकार ने क्यों नहीं निषाद को, नुनिया को, बिंद को, बेलदार को क्यों नहीं आज तक जो है, जिस लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया उसको भी ये लोग खारिज करवा दिए। तो ये साजिश चल रहा है। वैसे तमाम जो जाति हैं जो समाज में पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, उनको ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन ये राजनीतिक रूप से जागा हुआ प्रदेश है, ये चलने वाला नहीं है। इतना जान लीजिए कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ आरक्षण, वो आरक्षण लागू रहेगा और उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से पहले भी संवेदनशील रही है और उनके ही द्वारा दिया गया है हुआ यह आरक्षण है। तो आगे भी कोई भी आदमी। ठीक है सर, इसी पर एक खबर है बीबीसी का, हम बता देते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा जाति किंग मेकर है। तो कहने का मतलब है कि अति पिछड़ा का आबादी इसमें भी बताया गया कि 25% लगभग है। तो कब तक दूसरे को ये लोग राजा बनाएंगे? जब अपने राजा बनने की बारी आती है तो जिनको ये लोग राजा बनाते हैं खुद इनके पीछे से गद्दी छीन लेते हैं। आप भी उनके नेता हैं और देश आप कैबिनेट में हैं, बिहार कैबिनेट में, तो आखिर अति पिछड़ा कब तक सिर्फ वोट देने के लिए उसका आंकड़ा गिना जाएगा? उसको सीट देने के लिए कब गिना जाएगा? देखिए, अति पिछड़ा को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान बिहार में मिला है। दूसरे अन्य प्रदेश में कहाँ कोई जो तमाम छोटी छोटी जाति है उसको तो अति पिछड़ा वर्ग का मान्यता ही नहीं कहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जिसमें दूसरे प्रदेश में तो सब हैं ओबीसी में, लेकिन अति पिछड़ा जो हमारा अनुसूची 1 और 2 है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर है। जिस नेता का और लोग चर्चा करते हैं कि हम भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो गुजरात में तो ऐसा कोई अति पिछड़ा वर्गीकरण है नहीं। बिहार के छोड़ करके या एकाध कोई और प्रदेश होगा, उसके अलावा तो कहीं अति पिछड़ा है नहीं। तो अति पिछड़ा में रख करके और इनको जो राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ देना चाहिए वो तो मिल ही रहा है। अब कोई आदमी कागजी कमियों को लेकर के कोर्ट में चले गया और उस पर रोक लगा है, तो रोक लगा यह कह करके कि जो अति पिछड़ा का सीट है उसको अनारक्षित माना जाए। तो हम लोग तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं करा करके पूरे चुनाव को स्थगित कर दिया है। और आने वाला समय में जो अति पिछड़ा का आरक्षण है वो मिलता रहेगा, ये हम लोग को भरोसा है। और शेष जो भी चुनाव है बहुत जल्द होंगे। अभी जो ख़त्म किया गया, चुनाव रद्द किया गया, इसका दोषी कौन, किसको मानते हैं सर? नहीं, इसमें तो हम लोग किसी को दोष क्यों दें? दोषी तो वो लोग होंगे ना जो कोर्ट में जा कर के मामले को फंसाने का काम करते हैं। उनको भी पता है कि समाज में कौन लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन किसके कहने पर कौन कोर्ट चले जाते हैं, किनसे कौन लोग मिले हुए हैं, ये तो वही बताएंगे।
जो लोग ऐसा साजिश रचते हैं। हम लोग तो समझेंगे कि जो लोग खास करके जिनके बारे में आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि पुतला दहन कर रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं को साजिश करता समझेंगे, क्योंकि आज तक तो वो लोग किसी अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अति पिछड़ा को कौन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, ये सबको मालूम है कि नीतीश जी के अलावा अति पिछड़ा को आज कोई देखने वाला नहीं। उप मुख्यमंत्री बनाए थे सर अपनी सरकार में लोग। अरे उप मुख्यमंत्री बनाए तो काम करने देते तब ना। उप मुख्यमंत्री बनाने से तो नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री बनाए लेकिन उनके द्वारा कौन काम, उनको कोई काम करने दिया? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन उनको तो कहीं भी कोई स्थान नहीं देने का काम किया। तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और निश्चित रूप से बिहार के अंदर में अति पिछड़ा का जो अधिकार है, मान सम्मान है, जो आरक्षण है, वो बरकरार रहेगा और निश्चित रूप से बहुत जल्द फिर से चुनाव होंगे। एक आदमी के कारण पूरे जो पंचायत नगर निगम के चुनाव था प्रभावित हो गया है। आप भी कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी जो देखी जाती है तो पंचायत और जिला से हुआ था, तो अब इन लोगों के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात चले तो कब तक आप लोग कोर्ट जाते हैं और क्या लग रहा है कि फैसला किसके पक्ष में? वो तो सरकार का स्तर का काम है ना। अब वो तैयारी करेंगे ना, बिना तैयारी का तो जाएंगे नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या जहाँ भी जाए। जो भी विकल्प है सरकार के पास, वो सारे विकल्प का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वो निश्चित रूप से पूरी तरह संवेदनशील है और अति पिछड़ा के प्रति पूरी गंभीरता से सरकार है। तो इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है और हम सबको भरोसा है, पूरा अति पिछड़ा समाज को भरोसा है, नीतीश कुमार जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। इसलिए किसी को हाँ कुछ देर के लिए ज़रूर लोगों ने इसको बाधित करने का काम किया है। तो वैसे लोग को भी सचेत रहने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत। हजारों लोगों की आर्थिक नुकसान हो गई, उसका भरपाई कौन करेगा? आर्थिक नुकसान तो हुआ ही ना। जो चुनाव में नामांकन किए, कितने दिन से प्रचार कर रहे थे, तो आर्थिक नुकसान हुआ ही है। लेकिन चुनाव तो लड़ना है, समाज में तो प्रतिनिधित्व करने के लिए तो लोग को संघर्ष करना ही पड़ता है, बहुत तरह का जोखिम उठाना पड़ता है, और बिना जोखिम उठाए हुए तो राजनीति में स्थान नहीं मिल सकता है। हम लोग मदद करने के लिए सरकार कोई पहल करेगी? आर्थिक मदद का इसमें कहाँ सवाल उठता है? चुनाव तो लोग स्वयं अपने व्यवस्था से लड़ते हैं ना। सरकार चुनाव लड़ने के लिए कहीं भी देश के अंदर या विदेश में कोई फंड अलॉट करता है क्या? ठीक है, मेरे साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें दोषी वो लोग हैं जो कि किसी पिछड़े हुए लोगों का आरक्षण नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं और पूरे तरीके से चुनाव को प्रभावित करवा देते हैं। तो और उनके पीछे जो लोग हैं, मेन निशाना कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ है कि भाजपा वाले लोग साजिश करके किसी को कोर्ट भेजे और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया, जिससे कि पूरे बिहार में निकाय चुनाव प्रभावित हो गया है। अब राज्य सरकार पूरे तरीके से तैयार होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और अति पिछड़ा का आरक्षण दिलाने का काम करेगी। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।